अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा प्रस्तावित गैस करण मिशन का हेरिटेज का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत योग्य है, लेकिन जब स्थानीय लोगों के जान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका खतरे में है, तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और धरातल पर उतारने का प्रयास होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार ट्रेनिंग दे दो इनको, और इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केंदुआडीह आसपास के क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव आज भी हो रहा है। कई बार दुर्घटना भी हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोगों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। खनन गतिविधि पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है कि कोल के क्षेत्र में आज लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम काफ़ी उत्पादन कर रहे हैं और माननीय सदस्य का चिंता जायज़ है। चूँकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है पुनर्स्थापन, उसके लिए सरकार सफिशिएंट है, व्यवस्था भी दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग नहीं होने के नाते पुनर्स्थापन में परेशानी बढ़ रही है, जिससे गैस का रिसाव हो रहा है। वहाँ पुनर्स्थापन ही इसका निदान है। माननीय सदस्य, ये प्रश्न पहले भी आया था और पहले भी चिंता व्यक्त की थी इस प्रश्न पर ना, लेकिन इस पर सर कोई पहल नहीं हो पा रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आज भी हमारे झारखंड में कोयला का उत्पादन काफ़ी हो रहा है और वहाँ के विस्थापित अस्थायी ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण आज भी विस्थापित भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और दूसरे राज्यों में अस्थायी ट्रिब्यूनल का स्थापना हो चुका है, लेकिन झारखंड में आज भी नहीं हो पा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द झारखंड में ट्रिब्यूनल का स्थापना हो। और दूसरे तरफ माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा, उत्पादन हमारा हो रहा है, झारखंड में काफ़ी हो रहा। BCCL में उत्पादन हुआ है, लेकिन डिमांड 20% की कमी आई है, जिसके कारण कोयला का बिक्री नहीं हो पा रहा है। उत्पादन मेरा ज़्यादा है और दूसरे सब्सिडी में उत्पादन कम हो रहा, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वहाँ पर सप्लाई किया जाए, ताकि उत्पादन जो मेरा हो रहा है व्यर्थ नहीं जाए। वह जल भी रहा है, उसका रखरखाव भी की स्थिति भी ठीक नहीं होती है, कोयला चोरी भी हो रहा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि मेरा राष्ट्र का संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग सही ढंग से हो, और दूसरे सब्सिडी में जहाँ उत्पादन कम है और जहाँ उत्पादन ज़्यादा है उस पर उसका। माननीय मंत्री महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में कोल का उत्पादन का 80% पावर प्लांट पे हम लोग देते हैं और आज के समय में 25 दिन का पावर प्लांट पे 50 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है और उसका कोयला का उत्पादन का 80% हम पावर प्लांट पर देते हैं और 20% ही अदर उद्योग फैक्ट्री को देते हैं। और समय समय से डिमांड आता है, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और रहा बात वहाँ का विस्थापन का, तो उस पर लोकल प्रशासन, वहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा पुनः सहयोग नहीं मिल पाता है पूर्ण ढंग से, जिसके चलते वहाँ लोकल में परेशानी है, पुनर्स्थापन करने में परेशानी हो रही है।